दोस्तों, एक बेहद ही गरीब परिवार की लड़की जिसकी रीति रिवाज के तहत शादी कर दी जाती है और वो लड़की भी जब शादी कर अपने ससुराल में जाती है तो कुछ ही दिनों के अंदर अपने पति के साथ साथ सास ससुर को भी संभाल लेती है। लेकिन शादी के जैसे ही 1 साल का समय गुजरता है, आखिरकार 1 साल बाद एक दिन उसके पति की हत्या कर दी जाती है। अब ज़रा सोच करके देखिए कि कोई भी लड़की अगर जवानी में ही विधवा हो जाए तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी। हालांकि पुलिस जब इस केस की जांच पड़ताल करती है तो ऐसी ऐसी सच्चाइयां सामने निकल कर आती है जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक शहर पड़ता है फिरोज़ाबाद और इसी फिरोज़ाबाद के एक छोटे से गांव का रहने वाला है शिवराज। शिवराज जिसकी उम्र लगभग 21 साल के आसपास है, जो खेतों में किसानी का काम करता है। दरअसल शिवराज जो बेहद गरीब परिवार से है, अपने माता पिता के इकलौता संतान है और इसी गरीबी की वजह से शिवराज ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाता है। लेकिन शिवराज जैसे ही जवानी के दहलीज पे कदम रखता है, आखिरकार बगल के ही गांव की रहने वाली एक लड़की से उसकी शादी हो जाती है, जिस लड़की का नाम है काजल। काजल जिसकी उम्र है लगभग 19 साल के आसपास, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत है। शिवराज जब काजल से शादी कर अपने घर लेकर के आता है तो खूबसूरत पत्नी पाकर बेहद ही खुश होता है। हालांकि काजल भी जब अपने ससुराल में जाती है तो कुछ ही दिनों के अंदर अपने पति के साथ साथ सास ससुर को भी बेहतर तरीके से संभाल लेती है और फिर बेहतर तरीके से समय भी गुजरने लगता है। धीरे धीरे लगभग 1 साल का समय गुजर जाता है। शादी के लगभग 1 साल का समय तो गुजर जाता है, लेकिन बावजूद इसके काजल कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से काजल अब अक्सर परेशान रहती है। आखिरकार एक दिन काजल अपने सास से कहती है कि सासू माँ, मैंने एटा में एक डॉक्टर को पता किया है। दरअसल वो डॉक्टर महिलाओं को इतने बेहतर तरीके से इलाज करता है कि वो महिलाएं तुरंत ही गर्भवती हो जाती है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक बार उस डॉक्टर से जाकर दिखाना चाहती हूँ। काजल जब अपनी दिल की बात अपनी सास से कहती है, आखिरकार काजल की सास भी बात मान जाती है और उसे वहाँ जाने की मंजूरी दे देती है। इसीलिए अगले दिन शिवराज अपनी पत्नी को बाइक पर बिठा करके 13 मई 2018 को एटा के लिए निकल जाता है उस डॉक्टर को दिखाने के लिए। सुबह के करीब 10 बजे के आसपास पति और पत्नी बाइक से एटा शहर के लिए निकलते तो हैं, लेकिन देर शाम तक घर वापस नहीं आते हैं। और देर शाम तक भी जब शिवराज अपनी पत्नी के साथ घर वापस नहीं आता है तो इधर अब शिवराज के माता पिता एकदम से परेशान हो जाते हैं और जब अपने बेटे के नंबर पर फ़ोन करते हैं तो अब शिवराज का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है, जिसे लेकर के अब शिवराज के माता पिता और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और फिर उसे जहाँ तहाँ ढूंढने लगते हैं। पूरी रात गुजर जाती है, लेकिन अगली सुबह तक ना तो शिवराज और ना ही उसकी पत्नी घर वापस आते हैं। अगले दिन तक भी जब दोनों घर वापस नहीं आते हैं, आखिरकार अगले दिन 14 मई 2018 को सुबह सुबह ही इधर शिवराज के माता पिता नज़दीकी थाने में जाते हैं और जाकर अपने बेटे और बहू की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। इधर पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करती है, उसके बाद से इन दोनों को ढूंढना शुरू कर देती है। लेकिन पुलिस अभी इन दोनों को ढूंढ ही रही थी, तभी इधर एटा के ही कैराली गांव का एक व्यक्ति जब खेतों में जाता है तो देखता है कि खेत में एक व्यक्ति का डेड बॉडी पड़ा हुआ है। दरअसल उसके गले पे किसी तेज़धार हथियार को चलाया गया था। वो व्यक्ति जब उस डेड बॉडी को देखता है, तुरंत ही इस बात की जानकारी पुलिस को दे देता है। इधर एटा के पुलिस जब घटनास्थल पर पहुँचती है, सबसे पहले डेड बॉडी को चेक करती है तो उसके पास से कोई भी ऐसा प्रमाण पत्र नहीं मिलता है जिससे उसकी पहचान हो सके। हालांकि पुलिस उस डेड बॉडी के बारे में वहां पे मौजूद लोगों से भी पूछताछ करती है, पर कोई भी व्यक्ति उस डेड बॉडी की शिनाख्त नहीं कर पाता है। इसीलिए पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर उस डेड बॉडी की पहचान कराने के लिए उसका एक फ़ोटो लेकर के एरिया के तमाम थानों में सर्कुलेट करती है। और वो फ़ोटो जैसे ही व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से इधर फिरोज़ाबाद के थाने में पहुंचता है और फिरोज़ाबाद थाने की पुलिस जब उस फ़ोटो को देखती है तो देखकर पहचान जाती है। दरअसल मरने वाला लड़का कोई और नहीं बल्कि शिवराज ही था।
इधर फिरोज़ाबाद की पुलिस जब उस फोटो को देखकर पहचान लेती है, सबसे पहले थाने में शिवराज के माता पिता को बुलाती है और उस फोटो को दिखाती है। हालांकि शिवराज के माता पिता भी जब उस फोटो को देखकर पहचान लेते हैं, उसके बाद से पुलिस अब शिवराज के माता पिता को लेकर के एटा थाने में जाती है और वहाँ पे पहुँचने के बाद पुलिस जब शिवराज की डेड बॉडी को शिवराज के माता पिता को जब दिखाती है तो देखने के बाद उस डेड बॉडी का शिनाख्त कर लेते हैं। जब डेड बॉडी की शिनाख्त हो जाती है, उसके बाद से पुलिस सबसे पहले शिवराज के माता पिता से ही पूछताछ करते हैं। इस पे शिवराज के माता पिता पूरी कहानी पुलिस को बता देते हैं। दरअसल शिवराज के माता पिता पुलिस से ये भी सवाल करते हैं कि साहब मेरी बहू कहाँ पे है। इस पे पुलिस कहती है कि दरअसल हमें केवल शिवराज की डेड बॉडी मिली है, अभी काजल के बारे में हमें कुछ नहीं पता चला है। लेकिन शिवराज के माता पिता जब कहते हैं कि शिवराज के साथ साथ उसकी पत्नी भी गायब हुई है, उसके बाद से पुलिस अब काजल को भी ढूंढना शुरू कर देती है। दरअसल पुलिस अपनी तमाम कोशिश तो कर लेती है, लगभग 3 से 4 दिन का समय भी गुजर जाता है, पर बावजूद इसके ना तो काजल के मोबाइल पे कॉल लगता है और ना ही उसका मोबाइल ऑन होता है। जब 3 से 4 दिनों का समय गुजर जाता है, आखिरकार 3-4 दिनों के बाद 18 मई 2018 को पुलिस अब काजल के बारे में पता लगाने के लिए उसके मोबाइल नंबर के कॉल डिटेल्स के साथ साथ उसके मोबाइल के लोकेशन को भी खंगालती है। और जब उसके मोबाइल नंबर के कॉल डिटेल्स को चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसमें एक ऐसा नंबर था जिस पे काजल पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत करते आ रही थी। पुलिस जब उस नंबर की डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी रविंदर कुमार के नाम पर रजिस्टर्ड है। रविंदर जिसकी उम्र लगभग 21 साल के आसपास है। दरअसल ये रविंदर कोई और नहीं बल्कि काजल के ही गांव का रहने वाला है। पुलिस को जब रविंदर की डिटेल्स मिल जाती है, उसके बाद से पुलिस अब रविंदर से पूछताछ करने के लिए उसके घर पे जाती है। लेकिन पुलिस जब रविंदर के घर पे पहुंचती है तब जाकर के पुलिस को मालूम चलता है कि दरअसल रविंदर भी पिछले 3-4 दिनों से लापता है। पुलिस को जब लापता होने की खबर मिलती है, उसके बाद से पुलिस अब रविंदर के मोबाइल नंबर पे कॉल करती है। रिंग तो जाती है लेकिन रविंदर फ़ोन नहीं उठाता है। इसीलिए पुलिस अब रविंदर के मोबाइल के लोकेशन को निकालती है और उसका लोकेशन एटा के ही कैराली गांव का दिखाई देता है। पुलिस को जैसे ही उसकी लोकेशन मिल जाती है, 18 मई 2018 को ही पुलिस अपनी टीम के साथ उस लोकेशन पे पहुंच जाती है। लेकिन पुलिस जब उस लोकेशन पे पहुंचती है तो मालूम चलता है कि वहां पे रविंदर के साथ साथ शिवराज की पत्नी काजल भी मौजूद है। दरअसल पुलिस को जब दोनों सामने दिखाई देते हैं, उसके बाद सब पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और फिर इन्हें थाने में लेकर पहुंच जाती है। और जब इन दोनों से शिवराज की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो ये दोनों ही बिना किसी सख्ती दबाव के तुरंत ही अपनी सच्चाई कबूल कर लेते हैं। लेकिन काजल जब इस हत्या की पूरी कहानी को बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद इधर शिवराज के माता पिता सर पीट पीट करके रोने लगते हैं। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है काजल की शादी होने से पहले। काजल जो एक बेहद गरीब परिवार से है, उसके परिवार में उसके माता पिता के अलावा 2 बड़े भाई हैं, जिसमें से एक का नाम है मोहन। काजल जो कि अपने गांव के ही एक स्कूल से पढ़ाई करती है, लेकिन पढ़ाई के दौरान ही काजल की अपने ही गांव के रहने वाला रविंदर के साथ में उसका प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। हालांकि काजल और रविंदर के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, शुरू में इस बात की जानकारी काजल के परिवार वालों को तो नहीं मालूम चलता है, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है काजल और रविंदर दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि मान मर्यादा की सारी सीमाएं तो तोड़ ही देते हैं, शादी करने का फैसला भी कर लेते हैं। लेकिन तभी इस बात की जानकारी काजल के माता पिता को मालूम चल जाता है। और जब काजल के माता पिता को मालूम चलता है कि उनकी बच्ची का उन्हीं के गांव के लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा है, काजल के माता पिता उसकी पढ़ाई छुड़वा देते हैं और फिर उसे घर के अंदर बंद कर देते हैं। दरअसल उसके बाद से काजल अब घर से बाहर ही नहीं जा पाती है, जिसकी वजह से काजल और रविंदर चाह करके भी एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर पाते हैं। लेकिन शायद तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि दोनों चाह करके भी एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते थे। जब अपनी तमाम कोशिश कर लेते हैं और दोनों की जब मुलाकात नहीं हो पाती है, आखिरकार दोनों मिलने के लिए एक बहुत ही बेहतर तरकीब बनाते हैं। दरअसल एक दिन कैसे भी मौका निकाल करके रविंदर काजल से मुलाकात करता है और उसे काफ़ी मात्रा में नींद की गोलियां खरीद करके दे देता है। उसके बाद से काजल जब भी घर के अंदर खाना बनाती है और जब अपने परिवार वालों को खाना परोसती है तो सबके खाने में
कुछ नींद की गोलियां मिला देती है, जिसे खाने के बाद काजल का पूरा परिवार तुरंत ही गहरी नींद में सो जाता है। और काजल का पूरा परिवार जब गहरी नींद में सो जाता है, उसके बाद से काजल अपने आशिक रविंदर के नंबर पर फ़ोन करती है और फिर रविंदर को अपने घर के अंदर ही बुला लेती है और फिर घर के अंदर ही मुलाकात करती है। दरअसल ये सिलसिला कई दिनों तक चलता है, लेकिन इसी बीच एक दिन काजल के छोटे भाई अखिलेश की तबीयत खराब हो जाती है और उस रात को अखिलेश खाना नहीं खाता है। इधर काजल को मालूम था कि शायद उसका पूरा परिवार खाना खा करके गहरी नींद में सो चुका है। जैसे ही आधी रात होती है, हर रोज़ की तरह काजल रविंदर के नंबर पर फ़ोन करती है और उसे अपने घर के अंदर बुला लेती है और सीधे छत पर लेकर के चली जाती है। लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से अखिलेश के भी आंखों में नींद नहीं आ रही थी। अखिलेश जब अपने कमरे से बाहर निकलता है तो देखता है कि सामने का दरवाज़ा खुला है, जिसे देख करके अखिलेश को भी बड़ा अजीब सा लगता है। इसीलिए अखिलेश अपनी बहन के कमरे में जाता है तो देखता है कि उसकी बहन काजल भी अपने कमरे में मौजूद नहीं है। लेकिन अखिलेश जैसे ही अपने घर से बाहर निकलता है तो वो अपने घर के छत से किसी को भागते हुए देखता है। दरअसल काजल को भी मालूम चल चुका था कि उसका भाई जग चुका है, इसीलिए रविंदर छत से ही कूद करके वहाँ से फरार हो जाता है। लेकिन छत से कूदकर जैसे ही वो भागता है, इधर अखिलेश उसे देख लेता है और जब कमरे के अंदर आता है तो देखता है कि काजल अपने कमरे में आकर के सो चुकी है। हालांकि अखिलेश जब अपनी बहन से पूछता है तो काजल अपने भाई को जवाब देते हुए कहती है कि मैं तो कमरे से बाहर गई ही नहीं थी, मैं तो अपने कमरे में ही सो रही थी। हालांकि उस वक्त अखिलेश अपनी बहन से कुछ नहीं बोलता है, लेकिन जैसे ही सुबह होती है वो रात की पूरी कहानी अपने माता पिता को बता देता है और साथ ही साथ अपनी माता पिता को धमकी देते हुए कहता है कि अपनी बेटी को संभाल लो, वरना मैं इसे जान से मार दूंगा, क्योंकि ये हमें समाज में सर उठाकर नहीं चलने देगी। हालांकि काजल के जब माता पिता को मालूम चलता है कि उनके पीठ पीछे काजल इस तरह का गुल खिला रही है, अब काजल के माता पिता भी उसकी जल्द से जल्द शादी करने के लिए एक लड़के का तलाश करना शुरू कर देते हैं और आखिरकार उनकी कोशिश ये कामयाब होती है और बगल के ही गांव का रहने वाला एक लड़का मिल जाता है जिसका नाम है शिवराज। और जैसे ही शिवराज पसंद आ जाता है, आनन फानन में अपनी बेटी की शादी शिवराज से कर देते हैं। काजल शादी कर अपने ससुराल में तो जाती है, ससुराल में जाने के बाद अपने पति और सास ससुर को भी संभाल लेती है, लेकिन शादी के बाद ससुराल में जाने के बाद भी अपने आशिक रविंदर को नहीं भूल पाती है। दरअसल ससुराल जाने के बाद भी वह अक्सर फ़ोन के ज़रिए रविंदर से बातचीत करती है और आखिरकार बातचीत करके एक दिन रविंदर को अपने ससुराल में भी बुला लेती है। हालांकि रविंदर जब पहली बार काजल के ससुराल में जाता है तो काजल भी रविंदर को अपने एक दूर का रिश्तेदार बताकर अपने पति और सास ससुर से परिचय करा देती है और एक बार जब परिचय हो जाती है, उसके बाद से रविंदर हर दूसरे तीसरे दिन अब काजल के ससुराल में जाने लगता है और फिर उसके ससुराल में ही उससे मुलाकात करने लगता है। लेकिन रविंदर जब बार बार काजल के ससुराल में जाने लगता है, अब इधर काजल के सास ससुर और उसके पति को भी अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए काजल को समझाते हुए कहते हैं कि तुम रविंदर को मना कर दो कि वो बार बार हमारे घर ना आया करे। जब काजल से इस तरह की बात कहते हैं तब जाकर के काजल को लगता है कि इस तरीके से वो ज़्यादा दिनों तक रविंदर से मुलाकात नहीं कर पाएगी। इसलिए अब रविंदर से भी मुलाकात करने के लिए फिर से वो पहले वाला ही उपाय करती है। दरअसल अपने ससुराल में भी जब अपने पति और सास ससुर को खाना परोसती है, उनके खाने में कुछ नींद की गोलियां मिला देती है, जिसे खाने के बाद वे भी गहरी नींद में सो जाते हैं। उसके बाद से काजल अपने आशिक रविंदर को अपने ससुराल में बुलाती है और पूरी रात अपने ससुराल में ही अपने आशिक के साथ मज़े लेती है। पर जैसे ही शादी के 1 साल का समय गुजरता है, अब काजल और रविंदर को भी लगने लगता है कि इस तरीके से हमारा ये मिलन ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगा। इसीलिए अब दोनों एक साथ ज़िंदगी बिताने के लिए अब काजल अपने ही पति को इस दुनिया से हटाने का फैसला कर लेती है। और काजल जब अपने ही पति को इस दुनिया से हटाने के लिए रविंदर से कहती है तो रविंदर भी काजल के प्यार में इस प्रकार से अंधा हो चुका था कि उसके पति को इस दुनिया से हटाने के लिए एकदम से तैयार हो जाता है। उसके बाद से रविंदर और काजल दोनों मिलकर के एक प्लान बनाते हैं और इधर इसी प्लान में रविंदर अपने एक दोस्त मोहन को शामिल कर लेता है। जब ये पूरा प्लान बन जाता है, इसी प्लान के तहत एक दिन काजल अपने सास से कहती है कि शादी का 1 साल का समय गुजर चुका है, लेकिन अभी तक मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पाई हूँ।
लगता है कि शायद मुझे कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि एटा में जाकर एक डॉक्टर को दिखाऊं। डॉक्टर से दिखाने के लिए जब कहती है, उसकी सास भी मंजूरी दे देती है और आखिरकार 13 मई 2018 को शिवराज अपनी पत्नी को बाइक पर बिठा करके एटा शहर के लिए लेकर के निकल जाता है। लेकिन तभी इधर घर से निकलने से पहले ही काजल रविंदर के नंबर पर फ़ोन करती है और कहती है कि अब हम लोग घर से निकलने वाले हैं। जैसे ही इधर शिवराज अपनी पत्नी को लेकर घर से निकलता है, इधर रविंदर भी अपने दोस्त मोहन को बाइक पर बिठा करके उसका पीछा करने लगता है। जब एटा शहर के नज़दीक पहुंचने वाले होते हैं, बीच रास्ते में ही काजल अपने पति से बाइक रोकवा देती है और फिर बोतल की पानी उसे पीने के लिए देती है। क्योंकि गर्मी का महीना था, शिवराज जैसे ही उस पानी को पीता है, पीने के बाद वो बेहोशी की हालत में हो जाता है। क्योंकि काजल पहले ही अपने प्लान के तहत उस पानी में कुछ नींद की गोलियां मिला चुकी थी। जैसे ही वो बेहोशी की हालत में हो जाता है, वहाँ पे इधर रविंदर भी अपने दोस्त को लेकर के पहुँच जाता है। उसके बाद से रविंदर का दोस्त उस बाइक को लेकर के वहाँ से निकल जाता है और फिर इधर रविंदर काजल के माध्यम से उसके पति को बीच में बिठा करके बाइक से वहाँ से चलना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही एटा के कैराली गांव के बाहर सुनसान जगह पे पहुँचते हैं, वहाँ पे मौका देख करके बाइक रोक देते हैं और फिर शिवराज को खेत में लेकर के जाते हैं और उसी खेत में बेहोशी की हालत में ही खुद काजल ही अपने पति के गले पे एक तेज़धार हथियार को चला देती है, जिसकी वजह से शिवराज की घटनास्थल पे भी मौत हो जाती है। शिवराज की जब मौत हो जाती है, उसके बाद से शिवराज की डेड बॉडी को वहीं पे छोड़ देते हैं और फिर उसका मोबाइल स्विच ऑफ कर लेते हैं। काजल अपना भी मोबाइल बंद कर लेती है और फिर वहाँ से शिवराज की बाइक लेकर के रवाना हो जाते हैं। दरअसल उसके बाद से रविंदर और काजल ने प्लान बनाया था कि हम दिल्ली शहर में जाएंगे और वहीं पे जाकर हम शादी भी कर लेंगे। लेकिन इससे पहले कि ये दोनों दिल्ली के लिए रवाना हो पाते, 18 मई 2018 को पुलिस को रविंदर के मोबाइल का लोकेशन मिल जाता है और पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। वाकई में काजल जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताती है, उसके बाद से पुलिस काजल के ही तहरीर पे रविंदर के दोस्त मोहन को भी गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब इन तीनों को गिरफ्तार कर लेती है, उसके बाद से जिला अदालत में पेश करती है, जहाँ से इन सबको जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।